देखिए जहाँ आते जा लाट के तहीं हमारे में कहाँ रही है बता। अरे भगवान ना रही है देख रहा हूँ ये तो मस्त हो गई। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति निरंजनपुर की तरफ से जिन्होंने दान किया है, ये भैया 200 रुपया श्री बादशाह सिंह समिति अध्यक्ष और 100 रुपया महात्मा गांधी देखते ही रह गए, क्योंकि अंबेडकर के बारे में झूठा बयान दिया था। एक कुर्सी डलवा दो भैया। अरे तुम एंटीना ऊंचा कर देते यार तेरे तो ऊंचा तो मेरा ना। बाबा साहब अंबेडकर जब पहुंचे तो महात्मा गांधी जी देखते ही रह गए कि जिनके बारे में झूठ आकर के बोला, आज वो अंबेडकर आ चुका है। प्रधानमंत्री खड़ा हुआ और बाबा साहब अंबेडकर से हाथ मिला लेता है। बाबा साहब आप तो आने को मना कर रहे थे, हमने ये सुना था कि आप बिल्कुल आएंगे ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटा की याद आ जाती है और प्रधानमंत्री के सामने बैठ करके बाबा साहब अंबेडकर फूट फूट करके रोने लगे। साहब आने में देरी तो इसलिए हो गई, लगी सी भर गई भीम की छूट गई थी ममतारी रे। आने में समय तो इसलिए हुआ, लगी सी भर गई थी भीम की छूट गई थी ममतारी रे। और मेरो बेटा राज रतन दुनिया से स्वर्ग से भारी रे। मेरो बेटा राज रतन दुनिया से स्वर्ग से भारी रे। जिस समय मैंने लंदन के लिए कदम बढ़ाया, मेरे बेटा ने प्राण छोड़ दिए साहब, मेरे बेटा ने प्राण छोड़ दिए। इसीलिए हमें आने में या भाई की आवारी रे। अरे राज रतन बेटा मेरो यार दुनिया से स्वर्ग से धारी रे। साहब आने में विलंब तो इसीलिए हुआ, जिस समय मैंने लंदन के लिए घर से कदम बढ़ाया मेरा बेटा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री खड़ा हो गया और कहने लगा, अंबेडकर धन्य हो, अंबेडकर धन्य हो तेरे जैसा व्यक्ति। अरे अंबेडकर तू तो भारत का रत्न है, तू तो भारत रत्न है अंबेडकर। तुझे बड़ी चिंता है इन दीन गरीबों की, इतनी चिंता है जो अपने बेटा की लाश को छोड़ करके चला आया अंबेडकर। अरे अंबेडकर जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। मजाक क्यों बना रहे हो सारे। बाबा साहब अंबेडकर को धैर्य धारण कराया। इधर गांधी जी से पूछा कि भारत की कुशलता क्या है। बापू खड़े होकर कहने लगे, साहब देश हमारा आजाद हो गया, देश हमारा आजाद हो गया। अब भारत में कोई छुआछूत छोटा बड़ा नहीं रहा, हमने सबको बराबर कर दिया। अब कोई ऊंचा नीचा नहीं रहा है, बस अब भारत को आजादी की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे, मिस्टर गांधी
क्यों उल्टे बयान कर रहे हो आप? भारत में छुआछूत की बात कर रहे हो कि तुमने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया तुमने? आज भी देश के अंदर मेरा समाज फटे पुराने कपड़े पहन करके गुजारा कर रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर छुआछूत की बीमारी है और तुम कह रहे हो हमने छुआछूत को खत्म कर दिया। गांधी जी कहने लगे अंबेडकर, ये देश आजाद होने जाने दो, ये देश आजाद हो जाएगा, हम सब आपस में मिल बांट करके रहेंगे, आपस में सब मिलजुल करके रहेंगे। अंबेडकर, देश को आजादी मिल जाने दो, देश को आजादी मिल जाने दो, मत कहो कुछ। बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे, मुझे भारत में अपना तीसरा हिस्सा चाहिए। तुम्हारे ऐसे बयानों से मैं मानने वाला नहीं हूं साहब। मुझे भारत में अपना तीसरा हिस्सा दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना अछूत देश, अपना अछूत स्थान मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। मुझे भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री कहने लगे हैं, बापू भारत में जो हिंदू मुसलमान की बातें चल रही हैं, बापू कहने लगे, जिन्ना साहब बैठे, इनको मैंने पाकिस्तान अलग करके दे दिया है, अब हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं। ये गांधी जी जिन्ना से कह करके आए थे कि आप अंबेडकर का विरोध करो। जिन्ना कहने लगे, बापू जी मैं अंबेडकर का विरोध क्यों करूंगा? आपने बांट करके हिस्सा मुझे पाकिस्तान दिया, खुशी खुशी मैंने ले लिया। मुझे भारत की लड़ाई से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद अब है और आगे भी मेरा बना रहेगा। मुझे भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। इतने बयान देने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना चले जाते। मुझे भारत की लड़ाई से कोई मतलब नहीं। जिन्ना साहब तो लंदन से चले आए, इधर जवाहरलाल नेहरू उठ करके खड़े हो गए, बाबा साहब आप जिद मत करिए, आप जिद मत करिए। ये भारत देश जितना प्यारा तुमको है उतना हमें प्यारा है। हमने आपको बड़े भाई का दर्जा दे करके हमने आपको बड़ा भाई माना है। बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे, नेहरू जी क्या कहा आपने? मैं बड़ा भाई हूं। बहुत सुंदर, आपने मुझे बड़ा भाई कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे बड़े भाई को प्यास लगी, जरा एक गिलास पानी दे दो। बाबा साहब अंबेडकर के हाथों में गांधी जी ने भर के गिलास नेहरू जी पानी देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर उस गिलास को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। छोटे भाई ने पानी दिया है तो बड़ा भाई क्यों नहीं पिएगा? जरूर पिएगा। लाओ। बाबा साहब के हाथों में गिलास दिया, आधा गिलास पानी बाबा साहब ने पी डाला। आधा गिलास बचा पानी नेहरू के हाथों में दिया, आप मेरे छोटे भाई हो, पी लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आपने मुझे बड़ा भाई कहा, बहुत अच्छा लगा, पीजिए। नेहरू कहने लगे, मुझे प्यास लगी होती तो बाबा साहब ये झूठा पानी आप दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर प्यास लगी होती मैं जरूर पीता। बाबा साहब कहने लगे, साहब देख लीजिए इनकी करतूत, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। ये मिस्टर गांधी कह रहे थे हमने छुआछूत को खत्म कर दिया, ये अंबेडकर का झूठा पानी नहीं पी सकते, ये भारत में छुआछूत खत्म करने की बात कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, गांधी जी बाबा साहब के चेहरा की ओर देख रहे हैं। बाबा साहब तूने कैसी अड़चन पैदा कर दी? प्रधानमंत्री कहने लगा, गांधी जी अरे भीम कहे सोई साचो है, बापू सब कहते झूठा है, बापू तुम कहते। बाबा साहब जितना कह रहे हैं उतना ही सत्य है। आप जो कह रहे हैं सरासर झूठ है। भीम कहे सोई साचो है, बापू तुम कहते झूठा है, बापू सब कहते।
जितना बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं वही सत्य है, आप जो कह रहे हैं वही झूठ है। बाबा साहब अम्बेडकर की ओर इशारा किया, अम्बेडकर मैं तुम्हें तीसरा हिस्सा दूंगा, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अम्बेडकर तुम चाहते हो कि भारत में तीसरा हिस्सा मैं तुम्हें देकर के जाऊंगा। मिस्टर गांधी कहने लगे, साहब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात कौन सुनेगा? अम्बेडकर कह रहा वही सत्य है। प्रधानमंत्री कहने लगा, मैं अभी और इसी वक्त इस मीटिंग को डिसमिस करता हूं और जा रहा हूं मैं। अगर आपके पास में कोई जवाब है, तुमने भारत में छुआछूत को खत्म किया है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? मुझे यहां सबूत चाहिए। अगर सबूत ला सकते हैं तो आप लोग आइएगा। और लंदन का प्रधानमंत्री वहां से चला जाता है, मीटिंग को भंग कर दिया, चला गया। इधर बाबा साहब अम्बेडकर के भारत के लिए चले आए। गांधी